तो दोस्तों आज हो गया 21 दिसंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संसद को खामोश कर लीजिए लेकिन सड़कों पर उबाल आएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। दलितों, पिछड़ों और गरीबों ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर लिया है, अब हकमारी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि बुधवार को बयान जारी करके तेजस्वी यादव ने आरएसएस द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर की गई टिप्पणी को खतरनाक बताया है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पूर्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, जो लखनऊ के शहीद स्मारक पर खत्म होगी। उन्होंने कहा है कि जनता ने अगर साथ दिया तो 2024 में हम भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा सरकार पर लोगों के बीच दूरियां पैदा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। उपनिवेशक युग के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 सहित 3 बिल लोकसभा से पारित हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए बिलों को लोकसभा में ध्वनि मत के साथ पारित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में मजाक उड़ाने की घटना अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मजाक उड़ाने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। अब उन्होंने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने माफी मांगने से तो साफ इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि मिमिक्री करना एक कला है। लोकसभा में तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर बुधवार को 2 और विपक्षी सदस्यों को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। सदन की अवमानना के मामले में अब तक कुल 143 संसद सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाए जाने का प्रस्ताव देने के अलावा ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक और सुझाव दिया है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को हुई मीटिंग में कहा है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहिए। उन्हें सपा समेत अन्य दल समर्थन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लल्लन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ऐसी आशंका जताई है। मोदी ने दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन से झटका खाने के तुरंत बाद जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाने की घोषणा कर बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानूनों की रोल्ड एक्ट से तुलना करते हुए उनका विरोध किया है। भाषण के दौरान जब किसी सदस्य ने उन्हें टोका तो असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए और कहने लगे कि वो मरने को तैयार है, उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन वो जिंदा रहेंगे। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर। 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर टेररिज्म, उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113 4 में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 18 113 3 में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20 113 5 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19 113 6 में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया।
उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित हो। मंगलवार को संसद में फिर से अनुशासन का डंडा चला और लोकसभा से 49 सांसद निलंबित हो गए हैं। इसके साथ ही अभी तक दोनों सदनों से निलंबित होने वाले कुल सांसदों की संख्या 141 हो चुकी है। इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या वास्तव में सदन अब विपक्ष मुक्त हो चुका है। आपको बता दें कि अभी भी विंटर सेशन में 3 दिन बाकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर के स्वामित्व को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। साथ ही वाराणसी जिला अदालत में इस विवाद को लेकर चल रहे दीवानी मुकदमों को 6 महीनों में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन अवैसी ने 141 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को कहा है कि संसद को भाजपा की चिंतन बैठक की तरह नहीं चलाया जा सकता है। असउद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि अगर विपक्षी दलों के सांसदों को एक झटके में निलंबित या निष्कासित कर दिया जाता है तो लोकतंत्र में क्या बचा है। इंडिया गठबंधन की बैठक आखिरकार नई दिल्ली में खत्म हो गई है। बताया जा रहा था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम का सुझाव भी दिया है। वो नाम है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार का मथुरा और भरतपुर जिले के बीच में एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री की कार का पिछला पहिया एक नाले में गिर गया था। इस दुर्घटना में मुख्यमंत्री या किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कार के एक्सीडेंट की खबर जब अफसरों को मिली तो यूपी से लेकर राजस्थान तक खलबली मच गई। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्षी पीएम कैंडिडेट के तौर पर आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटी मार संबोधित किया। सुशील मोदी ने कहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए नीतीश कुमार को पटना खाली हाथ लौटना पड़ा है। ना तो उन्हें संयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा गया है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कहा है।